नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम जो टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे थे, ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक में से माना जाता है और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स या फिर कहें कि डिटर्मिनर्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिटेल में इसको बता ही दिया था कि एक्चुअली आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों अलग अलग नहीं होते। ये सभी के सभी एक ही कंसेप्ट को कवर करते हैं, और या फिर मैं कहूं कि आर्टिकल हो या डिटर्मिनर हो, दोनों ही आपके जो पार्ट हैं वो एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं। और एडजेक्टिव के अंडर में डिटर्मिनर आता है और आर्टिकल जो है वो खुद डिटर्मिनर के अंडर में आता है, यानी आर्टिकल अलग से टॉपिक नहीं है। अब एग्जाम में अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, ब्लैंक वाला कोई सेंटेंस दे दिया, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा टाइप का आपको सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि आपको उस ब्लैंक में सिर्फ आर्टिकल फिल करना है, आर्टिकल के अलावा और कुछ नहीं सोचना। लेकिन अगर आपको ये कह दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर को फिल कीजिए, तो डिटर्मिनर को फिल करने की बात जब कही जाएगी तो उस कंडीशन में आप सिर्फ वहां डिटर्मिनर के रूप में सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, वेरियस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनको ही नहीं सोचेंगे, बल्कि वहां डिटर्मिनर में और भी कई शब्द आते हैं जिनमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखकर भी बताया था कि डिटर्मिनर के रूप में हमारे पास आर्टिकल्स भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, पजेसिव भी होता है। तो इसी तरीके के आपके जो डिटर्मिनर्स हैं वो आप लोगों को यहां पढ़ने होते हैं। तो सभी के सभी डिटर्मिनर में शामिल होते हैं, तो आर्टिकल्स भी हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनर्स में ही शामिल होते हैं। और डिटर्मिनर का एक बेसिक रूल होता है कि डिटर्मिनर आप अपने बाद में नाउन अवश्य लेता है। साथ में डिटर्मिनर का एक रूल और यहां हमारे चलता है, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनर जो है वो संख्या में केवल एक ही आ सकते हैं। जब भी कोई सीक्वेंस डिसाइड की जाती है तो एक नाउन के साथ एक ही डिटर्मिनर आ सकता है। एडजेक्टिव तो भले ही कितने भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटर्मिनर केवल एक आता है। एक से ज्यादा डिटर्मिनर आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो लास्ट में हमने काफी रूल्स डिस्कस कर लिए थे। यहां एक कॉमन सा रूल है डिटर्मिनर का, जो मैं आपको बोल रहा हूं, आगे जब समय आएगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा इसको, कि आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी नाउन के साथ डिटर्मिनर जब भी आएंगे तो संख्या में सिर्फ कितने आएंगे, एक। क्लियर है? एक डिटर्मिनर का ही प्रयोग आप कर सकते हो एक नाउन के साथ, ये विशेष ध्यान रखना है। क्लियर रही बात यहां तक? अब इसके बाद में डिटर्मिनर में हमने आर्टिकल टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था और आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था, और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस को भी डिस्कस कर लिया था। वहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इरिटेटिंग और इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है तो कौन सा आर्टिकल आता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज बारी है हमारी क्लास में कि हम आर्टिकल्स को डिटेल में समझें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल्स को हम तीन लेवल में डिस्कस करेंगे, और तीन लेवल में डिस्कस करने का मतलब क्या है कि पहले हम आर्टिकल्स की जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उसे कंप्लीट करेंगे पहले तो, जिसमें आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, आर्टिकल और एन में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल दी कहां आता है, आर्टिकल दी का क्या सेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपने आर्टिकल्स की दूसरे लेवल को, जिसमें हम नाउन के साथ, किस नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, किसके साथ यूज नहीं होता, कैसे यूज होता है, कैसे यूज नहीं होता, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है आपका थर्ड लेवल, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पढ़ेंगे आपके आर्टिकल्स की, और उन स्पेसिफिक कंडीशंस को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आर्टिकल को कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे आने वाले प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां स्टार्ट हम कर रहे हैं अपना आर्टिकल, और इसमें कंसेप्ट होगा हमारा द यूज ऑफ आर्टिकल अ एंड एन। आर्टिकल अ और एन का यूज होगा, वो कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए आर्टिकल अ और एन का यूज मैंने आपको बता ही दिया था कि ये सिंगुलर भी होते हैं, साथ में इंडेफिनिट कैटेगरी को भी फॉलो करते हैं। तो इसी को हमें ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट करना है। मैं यहां आपको इसे लिखकर बता देता हूं। इफ अ नाउन इज
सिंगुलर एंड इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन इज यूज्ड विद इट। अगर देखा जाए तो यहां पर दो कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं, और दो कंडीशन कौन सी हैं? एक तो नाउन को होना पड़ेगा सिंगुलर, और दूसरा उसी नाउन को होना पड़ेगा कैसा? इंडेफिनिट होना पड़ेगा। तो दो प्रकार की कंडीशन है, और जो भी नाउन इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर लेती है, दोनों कंडीशन जिस नाउन के साथ एक साथ यूज हो जाती हैं, तब हम आर्टिकल अ और एन का यूज करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? इसके साथ अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल अ और एन दोनों ही सिंगुलर एंड इंडेफिनिट नाउन के साथ आते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? अब आर्टिकल अ और एन दोनों एक जैसी कंडीशन ले रहे हैं, तो आर्टिकल अ कहां आता है, आर्टिकल एन कहां आता है, ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिसाइड करने का क्या तरीका है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट तो हमारा ये क्लियर हुआ। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था कि आर्टिकल्स नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन नाउन के अनुसार यूज नहीं होते। तो इसलिए जहां पर भी हम आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं, उसके साथ कौन सा शब्द जोड़ा जा रहा है। जरूरी नहीं है नाउन हो सकता है वहां एडजेक्टिव भी आ जाए, हो सकता है वहां एडवर्ब संबंधी शब्द भी आ जाए। आपको जैसे किसी ने दे दिया इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां आर्टिकल लगना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बॉय नाउन आ रही है, ठीक है। और वहां अगर हम कंडीशन ये फॉलो करते हैं कि इंटेलिजेंट लगा दिया, तो अब इंटेलिजेंट की कंडीशन में आर्टिकल जो लगेगा वो पहले लगेगा इंटेलिजेंट से, तो इंटेलिजेंट की साउंड को देखना पड़ेगा। अब इंटेलिजेंट से भी पहले अगर एक एडवर्ब हम यूज कर लें, वेरी, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो अब ये वेरी के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी वेरी की साउंड को देखेगा। तो कहने का अर्थ ये निकला कि हम यहां पर नाउन नहीं लिख सकते। हम ये इसीलिए क्या लिख रहे हैं कि जो भी शब्द जो इस आर्टिकल के नजदीक आता है उसी की साउंड को ये आर्टिकल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी शब्द जो आ रहा है उसके स्टार्टिंग की बात हम करते हैं, अगर उसके स्टार्टिंग में दो कंडीशन है आपकी, अगर आपको वॉवल साउंड दे रखी है, स्वर ध्वनि जिसे हम कहते हैं, तब तो आप लगाइएगा आर्टिकल एन। और अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड दे रखी है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाइएगा आर्टिकल अ। ध्यान रखिएगा, वी आर सेइंग वॉल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट वॉल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। हम यहां वॉल साउंड कह रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कह रहे हैं, लेटर नहीं कह रहे हैं हम यहां कि वॉल लेटर होना चाहिए या कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। तो कंडीशन ये निकली कि जब कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करने पर, उसका उच्चारण करने पर अगर उसके शुरुआत में वॉवल साउंड आती है, तब तो आप लगाइएगा क्या? आर्टिकल एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगाइएगा आर्टिकल अ लगाइएगा। कंसेप्ट क्लियर? अब इसके बाद में जब हम देखते हैं तो कंडीशन ये आती है कि सर वॉल साउंड्स, वॉल लेटर्स, कॉन्सोनेंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं? तो हिंदी हमारी मदर टंग है और अच्छे तरीके से हम समझते हैं उसे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यहां पर इसका कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब हम वॉवल लेटर्स पढ़ते हैं तो वॉवल लेटर्स में हमारे लेटर्स फिक्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर्स हम पढ़ते हैं किसके रूप में? वॉवल लेटर्स के रूप में। अब अगर कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात हम करें तो कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो रिमेनिंग 25 लेटर्स, रिमेनिंग 25 लेटर्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं आपके अल्फाबेट में? 26, जिसमें से 5 तो होते हैं आपके कौन से? वॉल लेटर्स होते हैं, और बाकी 21 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अलावा ये कंसेप्ट तो हुआ लेटर्स का। अब बात करते हैं वॉल साउंड्स की।
तो वॉल साउंड्स आपको बेहतर तरीके से आती होंगी सभी को। हिंदी के अकॉर्डिंग हम पढ़ लें कि एक होती है आपकी ए, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई। मैं आपके लिए इस ओ साउंड को लिख रहा हूं, वैसे इंग्लिश में ओ की साउंड नहीं होती। आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ओ की साउंड नहीं होती। ओ को औ करके या फिर ओ इस तरीके की साउंड आएंगी। डिपेंड करता है किस वर्ड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे कि हम तो बोलने में जी ओ को गो भी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश से अगर आप बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो आप गो नहीं बोल के इसे बोलेंगे गौ। औ की साउंड आपको यहां यूज करनी है। बट इफ यू आर रिलेटेड टू अमेरिकन इंग्लिश, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं या अमेरिकन इंग्लिश से संबंधित है, तो वहां पर भी डायरेक्ट ओ तो नहीं बोला जाता, ओ के साथ ऊ की साउंड लगानी पड़ती है, और इसीलिए गो को गो ने बोलकर वहां पर बोलेंगे गो। क्या बोलेंगे? गो बोला जाता है, ओ ऊ की साउंड आती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो ये चीजें हैं आपकी कि इसमें ये साउंड आपकी कौन सी साउंड्स हैं? वॉल साउंड्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर हम बात करें, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो इनके अलावा हिंदी में आप जो भी पढ़ते हैं, क है, ख है, ग है, घ है, ये सभी जो साउंड्स आपकी चलती हैं, ये सभी साउंड्स कौन सी कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं। अब हमने क्या लिखा है यहां पर? हमने लिखा है कि अगर किसी शब्द के शुरुआत में कौन सी साउंड है? वॉल साउंड है, तब तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यूज करेंगे आर्टिकल अ का। कंसेप्ट क्लियर? अगर इसकी बात हम करें, अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां उस शब्द की शुरुआत में लेटर कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। लेटर भले ही आपका कॉन्सोनेंट हो, लेटर भले ही आपका वोवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लेटर की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको तो साउंड को पहचानना है कि स्टार्टिंग में साउंड कौन सी आ रही है। एग्जाम्पल के रूप में हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखो, मैं कुछ यहां पर आपको वर्ड्स लिख रहा हूं जिनके साथ हमें आर्टिकल्स यूज करने। एक है बुक, एक है आपका इंक पॉट, एक है आपका एयरप्लेन, एक है आपका इसी प्रकार से ये शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका एक ये है, एक आपका ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये शब्द होगा, एक ये शब्द होगा। इसी प्रकार से आपका एक ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा आपका शब्द, एक हो जाएगा आपका इसी प्रकार से ये शब्द। क्लियर है? ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको यहां लिख दिए हैं, और इन वर्ड्स के साथ आपको आर्टिकल अ और एन में से यूज करना है। किसमें से? आर्टिकल अ या एन में से यूज करना है कि आर्टिकल अ आएगा या एन आएगा, किस शब्द के साथ आर्टिकल अ लगाना है, किसके साथ आर्टिकल एन लगाना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में एक बात फिक्स होनी चाहिए कि हमें इन शब्द के शुरुआत में देखना है, और वो देखना भी किसको है? लेटर को या साउंड को? तो हमें साउंड को देखना है, लेटर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इसको कंप्लीट करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, और समझिएगा कि इस शब्द की शुरुआत में बी आ रहा है, जो कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट। इसमें आई आ रहा है, जो कौन सा है? वोवल है। इसमें ए आ रहा है, वो कौन सा है? वोवल है। इसमें ई आ रहा है, वोवल है। एच आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है।
ये भी एच और ये भी एच के साथ आ रहा है तो ये भी कॉन्सोनेंट है। ये एम एस एल के साथ आ रहे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। ये यू के साथ आ रहा है जो वॉवल है। ये आपके कॉन्सोनेंट हैं, ये आपका वॉवल है, ये वॉवल है और ये भी वॉवल है। तो लेटर की तो आपकी कंडीशन कंप्लीट हुई यहां पर कि किस वर्ड के शुरुआत में लेटर कौन सा आ रहा है। तो या तो वॉवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं देखनी हमें, क्योंकि हमें लेटर से कोई मतलब नहीं है। और मेरा तो मानना यह है कि आजकल इस समस्या को, जैसे कि आर्टिकल आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं कि आर्टिकल और एन में हमारा ध्यान बार बार लेटर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? इसका भी एक कारण है, फिक्स कारण है। क्या कारण है भैया? इसका कारण है कि जब स्टार्ट किया जाता है इंग्लिश को पढ़ाना, इंग्लिश को पढ़ाना जब स्टार्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में छोटे बच्चों को लेटर के माध्यम से ही सिखाया जाता है कि आर्टिकल आ आएगा या एन आएगा। आजकल जैसे एलकेजी यूकेजी में फर्स्ट क्लास में तो क्लास फर्स्ट है या क्लास सेकंड है, इनमें जब आता है तो वहां लेटर के माध्यम से उनको आर्टिकल और एन में डिफरेंस करवाते हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है, वही चीज बैठ जाती है कि हमें किसको फॉलो करना है, लेटर को। और जबकि अब मैं अगर आप लोग कहोगे तो सर उस टाइम पे बच्चा साउंड को समझता ही नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि उस क्लास में बच्चों को साउंड की भी जानकारी दी जाती है कि इसमें कौन सी साउंड है। ए ई आई ओ यू ये वोवल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो बात यही आती है कि जब आप साउंड की जानकारी दे ही रहे हैं तो उस कंडीशन में आप फिर बच्चे को साउंड के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल का यूज करना बताइए। स्टार्टिंग में आप शब्द भले ही कम सेलेक्ट कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको इस तरीके से कंफ्यूजेबल जो वर्ड्स हैं वो कंफ्यूजेबल वर्ड्स यूज कीजिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। लेकिन इतना तो है कि आप वहां पर यूज कीजिए ऐसे वर्ड्स और साउंड के अकॉर्डिंग आप उनको इसे क्लियर करवाएं। तो चलिए इसे एक बार कंप्लीट करते हैं हम। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो निकलता है वो निकलता है क्या? बुक। अब ट्रांसक्रिप्शन करना तो आप जानते ही होंगे कि इसमें पहले किसकी साउंड है, उसके बाद में किसकी साउंड है, ये सब आपको पता है। इस शब्द में ये साउंड है, ऊ की साउंड है, क की साउंड है और ए की साउंड है, ये साउंड मिली हुई है। और जब देखो ये एक्चुअली क्या है, बड़ा इजी भी है। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि एक ही शब्द से या एक ही लेटर से शुरू होने वाले एक से ज्यादा नाम जब लिस्ट में होते हैं तो उनको, जैसे हमारे शब्दकोश में डिक्शनरी में शब्दों की सीक्वेंस कैसे अरेंज की जाती है, तो शब्दों की सीक्वेंस अरेंज करने का अर्थ होता है कि शब्द कौन किसके बाद और कौन किससे पहले आएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, उस शब्द में साउंड कौन कौन सी है, कौन सी साउंड मिली हुई है और वो साउंड वर्णमाला में किससे पहले और बाद में आती है, इसी से तो डिसाइड करते हो आप। जैसे किसी का नाम तो अशोक हुआ और किसी का नाम आसफा हुआ, अशोक और आसफा। अशोक तो ऐसे शुरू हो रहा है, आसफा आ से शुरू हो रहा है और वर्णमाला में ए पहले आता है या आ पहले आता है, ए पहले आता है, तो सीक्वेंस में पहले किसको रखा जाएगा, अशोक को रखा जाएगा, आसफा उसके बाद आएगा। एक नाम कमल है, एक नाम खेमचंद है। अब कै पहले आता है, खे बाद में आता है, तो कमल पहले आ जाएगा, खेमचंद बाद में आ जाएगा। ये तो बात हुई यहां अलग अलग वर्ण की। लेकिन मान लो एक का नाम खेमचंद है और एक का नाम खेम सिंह है। अब खेम और खेम तक तो दोनों सेम है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे कि इसमें साउंड कौन कौन सी आगे तक, जब तक कि उनकी सीक्वेंस फिक्स ना हो जाए। तो खेम और खेम तक तो दोनों सेम है, आगे पता लगा कि एक के साथ तो लगा हुआ है च, खेमचंद, और एक के साथ लगा हुआ है से। तो आपकी वर्णमाला में च पहले आता है या से पहले आता है, तो च पहले आता है, तो खेमचंद नाम पहले आएगा, खेम सिंह बाद में आएगा। तो वही चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन सी साउंड है। तो पता लगा पहले साउंड जो आ रही है वो कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉल साउंड्स में तो नहीं है कहीं, ये आप देख लो भले ही, अगर हेल्प लेना चाहें तो यहां हमारे कुछ साउंड्स हैं और इन साउंड्स की बात हमने की थी यहां पर। ये आपकी वॉल साउंड्स हैं। इन वॉल साउंड्स में से कोई सी साउंड है क्या वो ब,
नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड होने के केस में हम यहां यूज करेंगे आर्टिकल अ का। यहां ये लेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको लिखते हैं किस तरीके से? ऐसे। इसके शुरू में ही आ गया क्या? ई, जो कौन सी साउंड है? आपकी वॉवल साउंड है। और वॉवल साउंड जिस शब्द के शुरू में होती है उसके साथ लगाते हैं आर्टिकल एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? आर्टिकल एन लगाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? इसी तरीके से अगले शब्द में ये आपको जो दे रखा है उसमें हम कहते हैं एरोप्लेन, है ना? अब इसमें एक ही साउंड आ रही है, जो कौन सी साउंड है? वॉवल साउंड है। और वॉवल साउंड यदि है तो वॉवल साउंड के साथ तो लगता है क्या? एन लगता है। क्या लगता है भाई? एन लगता है। क्लियर यहां तक? तो अगले शब्द को देखो, शुरू तो हो रहा है किससे? ई से, जो कि एक वॉवल लेटर है, लेकिन दोस्तों इसका उच्चारण होता है क्या? यू। हाँ जी, इसका उच्चारण करते हैं हम किससे? यू से। तो इसमें जो हम देखते हैं साउंड्स, तो पता लगता है इसमें दो साउंड मिली हुई हैं, एक तो ये साउंड है और एक ये साउंड है। तो इसमें इस साउंड को पहले हम यूज कर रहे हैं, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। अब आपका एक प्रश्न जनरली आ जाता है, दिमाग में उठ रहा होगा, सर व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड यू? यू का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यू का मतलब होता है फीमेल शीप। क्या होता है? फीमेल शीप। मादा भेड़ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर ये मादा भेड़ है तो नर भेड़ को भी कुछ अलग बोलते हैं क्या? तो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है आपका क्या? ये राम, जिसे हम बोलते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपकी प्रॉपर नाउन नहीं है, और इसीलिए आपको अगर ध्यान आया हो अब, तो स्टार्टिंग में जब मैंने नाउन टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ, तो उस टॉपिक में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इस शब्द का प्रयोग, और मैंने वहां पर एक रूल जो आपको बताया था कि रूल्स इन एनी लैंग्वेज आर नेवर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल वर्ड, रूल्स आर ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सेंटेंस। पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं रूल्स, और पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल्स डिसाइड होते हैं। तो नाम, कोई भी शब्द दे रखा है, तो अब आप इसको कौन सी नाउन में शामिल करोगे? तो राम दिखने में तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी पर्सन का नाम होगा, और नाम जो होता है वो तो आपकी प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन रैम जो होता है इसे हम मेल शीप के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मेल शीप के लिए भी यूज करते हैं, नर भेड़ जो होती है उसके लिए। और नर भेड़ के रूप में जब भी ये आएगा तो ये कॉमन नाउन होगा, और अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन बनेगा। लेकिन अब ये हमें कैसे पता लगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? किसी के नाम के लिए आया है या नर भेड़ के लिए आया, तो ये तो हमें कौन बताएगा? ऑब्वियसली सेंटेंस बताएगा। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए आप, ये शब्द आया, अब इसको आप में से कोई भी कैंडिडेट कैसे भी बोल सकता है। वैसे इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है एयर। क्या होता है? एयर इसका उच्चारण होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार, हमारे अनुसार तो हम इस रे की साउंड को भी यहां प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं करते, इसको बोलते हैं एयर, ऐसे बोल देते हैं। रे ऐसा लगता है कि गले तक आया लेकिन आते आते रुक गया, यानी आधा अधूरा इसका उच्चारण किया जाता है। कारण क्या है ये आपको अभी जानने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं वैसे बोलकर ही बता दूं कि हमारे यहाँ एक लॉजिक चलता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि रे की साउंड जब भी किसी वॉवल साउंड के तुरंत बाद आ रही है तो उसका उच्चारण इग्नोर किया जाता है, और जब भी रे की साउंड किसी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आ रही है तो उससे प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ट्राई, क्राई, फ्राई, ड्राई, इन सब में रे की साउंड जो है वो डे के बाद, के बाद, ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आ रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आने पर तो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन अगर जैसे कुछ शब्द हैं जैसे कि केयर, CARE, तो इसमें के, एक ही साउंड के बाद में रे आ रहा है तो उसको केयर ऐसे नहीं बोलते हम, इसे बोलते हैं केयर। इसी तरीके से ऐसा लगता है रे बोलते बोलते रह गया। डेयर, डेयर नहीं बोलते, डियर, हम तो डियर बोल देते हैं उसे, लेकिन ये होता है डियर।
इतना सा बोलते हैं डियर। रे की साउंड नहीं आती। शब्दों का खेल है। शब्दों का तो आप कैसे मान लो, जैसे शब्दों की बात मैं आपके साथ अगर करूं तो ऐसे मान लो कि एक शब्द लिखा मैंने, जैसे कि उच्चारण का ही तो फर्क है, जैसे इसको थोड़ा सा तरीके से मैं अलग अलग करके लिख दूं जिससे बाद में हमें थोड़ा सा समझने में हेल्प मिले, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा इसे समझना। क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, एम्प्टी। अब एम्प्टी नहीं बोलते इसे, एम्प्टी बोलने को तो सिंपल में जब बोला जाता है इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला जाता है तो एम्प्टी बोलते हैं इसे। ये होता नहीं है एम्प्टी, इसको बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी ऐसे बोलते हैं इसे, एम्प्टी। इसमें से अब ये मैंने हटा दिया, अब भी क्या बोला जाएगा, ये एम्प्टी। क्या बोला जाएगा, एम्प्टी। अब इसमें से मैंने मान लो हटा दिया आपका, ये हटा दिया, पी हटा दिया, तो भी क्या हो गया, एम्प्टी है। इसमें से अब ये लो, इसको हटा दो, तो भी अभी क्या बन गया, एम्प्टी है। एम्प्टी बोलेंगे इसको, सेम साउंड आ रही है एम्प्टी। और पूरे को हटा दो तो भी क्या है, एम्प्टी। मतलब बोर्ड एम्प्टी है, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं लिखा इस पे। क्या, चलिए ये तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट था वैसे ही। तो वही बात है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कब किया जाता है कब नहीं किया जाता, ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ आ रहा है। तो टोटल बात ये निकली कि ये साउंड जो दे रहा है स्टार्टिंग में ये वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड होने की वजह से आर्टिकल एन लगेगा। अब शब्द को अगर देखें तब तो एच आ रहा है इसमें। एच तो कौन सी साउंड है, कौन सी साउंड है एच, एच तो आपकी कॉन्सोनेंट। एच कौन सा लेटर है, एच तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन लेटर से क्या लेना देना हमें, साउंड तो ये कौन सी दे रहा है, वॉवल साउंड दे रहा है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में भी एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, आर। इसको क्या बोलते हैं, आर। अब रे का साउंड यहां पर भी नहीं आता, आर। बहुत से लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है फिर भी उसको हावर बोलते हैं। हाँ, बड़ा आश्चर्य का काम है ये कि हावर बोलते हैं, पर हावर। और इंग्लिश मतलब ऑनलाइन आकर इंग्लिश पढ़ाने का दावा और करते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अब इसमें। उच्चारण इसका क्या होता है, आर होता है केवल। तो रे की साउंड प्रॉपरली नहीं आती, इसको हमने ब्रैकेट में इसीलिए रख दिया। कहने का मतलब ये निकला कि लेटर चाहे कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड कैसी है, वॉवल साउंड है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, एन लिखेंगे। यहां आपका जो आर्टिकल है वो कौन सा आएगा, एन आएगा। सिमिलरली ये आपका वर्ड है, इसमें भी जो आपका लेटर है वो कौन सा लेटर है, एच। और एच कौन सा लेटर होता है, कॉन्सोनेंट। लेकिन इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण आता है इसका क्या, ऑनेस्ट। जिसमें शुरू में हम देखते हैं तो कौन सी साउंड आ रही है, अ। और आ की साउंड जो आ रही है वो कौन सी साउंड मानी जाती है, वॉल साउंड। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल एन विद दिस वर्ड। तो इसके साथ आर्टिकल एन का यूज होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बात आती है यहां एमएलए, कौन सा शब्द है, एमएलए। अब अगर हम देखें तो ये एब्रीविएशन जो है वो अपने स्टार्टिंग में कौन सा लेटर ले रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से बोलेंगे इसे, एम एल ए, ऐसे बोलेंगे इसे। और अगर इसे ऐसे बोला जाएगा तो आप इसमें देखिए, इस एम को बोलने में शुरू में जो साउंड आई वो कौन सी आई, एम। आप धीरे धीरे बोलने का प्रयास कीजिए, अपने आप साउंड समझ जाएंगे। आप बोल रहे हैं एम, तो ए की साउंड आई, तो एम जो आप बोल रहे हैं ये अपने साथ लेगा क्या, एन लेगा। क्या लेगा, एन लेगा। क्यों, क्योंकि साउंड कौन सी आ गई, वॉल साउंड आ गई। सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से लिखते हैं, तो एसपी, तो ए की साउंड आ रही है, यहां पर भी एन लगेगा। यहां पर हम कह रहे हैं एल डी सी, कौन सी साउंड आई, ए, तो यहां पर भी क्या लगेगा, एन। लेकिन इसमें देखो अब लेटर तो कौन सा है, वॉवल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण होता है क्या, यू डी सी। कौन सा होता है, यू डी सी।
तो इसको अगर ध्यान में रखें तो इसमें साउंड पहले कौन सी आ गई, ये की साउंड, और ये कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले लगेगा क्या, आर्टिकल अ लगेगा। अब बात आती है कुछ ऐसे शब्दों की जैसे कि होटल हुआ, स्कूल हुआ, इसमें क्या है कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से और कुछ लोगों के गलत कंसेप्ट को बताने की वजह से इसमें कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस शब्द को ओटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओटेल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश पूरे वर्ड में इतने टाइप्स की है, लेकिन किसी भी टाइप की इंग्लिश में इस शब्द को ओटेल नहीं बोला जाता। पता नहीं जो लोग बोलते हैं कि इसे ओटेल भी बोला जाता है वो कहां से पढ़कर आए हैं। हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में अमेजोन बेसिन में रहने वाली कुछ जनजातियां जो थीं वो जरूर इसको ओटेल बोलती थीं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का फर्क पड़ना चाहिए क्या किसी कंसेप्ट पर? अगर क्षेत्रीय भाषा का फर्क पड़ना चाहिए तब तो इसको हम जो बोलते हैं स्कूल, तो स्कूल बोलते हैं तो उसमें तो ई की साउंड आ रही है शुरू में, जो कि वॉवल साउंड है, तो इसके साथ आर्टिकल एन लगना चाहिए। लेकिन रुकिए, आपके ही देश भारत में हरियाणवी क्षेत्र जो होता है उसमें उसे स्कूल बोला जाता है। क्षेत्रीयता की बात हम करें तो क्या माने इसे, तो वहां के उनके अकॉर्डिंग तो वो स्कूल बोलेंगे तो आर्टिकल अ लगाएंगे, आप इसे स्कूल बोलते हो, ई की साउंड निकालते हो, तो उस कंडीशन में एन आएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रीय भाषा किसी प्रकार का इनमें फर्क नहीं डालती। क्षेत्रीय भाषा का अपना अलग कंसेप्ट होता है। यहां लॉजिक जो है वो लगाए जाते हैं हमारे वास्तविक रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वास्तविक रूल्स क्या है, उन्हीं पर हमें वर्क करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये होटल ही बोला जाता है इसलिए आर्टिकल अ लगता है। ये स्कूल नहीं बोला जाता, इसका बोलने का तरीका ही इस तरीके से होता है कि पहले हिसिंग साउंड आप यूज कीजिए। हिसिंग साउंड क्या होती है, ऐसे। तो हिसिंग साउंड प्लस आगे जो साउंड है, क्योंकि इसको जब आप लिखते हो तो किस तरीके से लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। तो इसमें पहले कौन सी साउंड आई है, हिसिंग साउंड है, लेकिन इसके साथ कोई वॉल साउंड नहीं है, तो सिर्फ हिसिंग, हिस्स की साउंड रह जाती है ना। तो इसको बोलते हैं स्कूल। स्कूल नहीं, स्कूल। स्पेशल, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वर्ड हुआ, इसको भी आप तो स्ट्रक्चर बोलते हो, स्पेशल बोलते हो, जबकि स्पेशल नहीं होता, स्पेशल। हिसिंग साउंड के साथ आप शब्दों का प्रयोग करो आगे जो बोलना चाह रहे हैं। भाई आपके जैसे कि राजस्थान में एक संप्रदाय आता है, धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं हम, उसमें आता है राम स्नेही। अब उसे राम स्नेही बोलते हैं, ना कि राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही। अब राम स्नेही कौन बोलता है, तो क्षेत्रीयता का फर्क है। ये तो जैसे कि मैं अब एक थोड़े से लॉजिक वाइज अगर बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे फोनेटिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं। एक समझना एक चीज को आप थोड़ा, फोनेटिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं और फोनेटिक सिंबल्स का फिक्स कंसेप्ट होता है। फोनेटिक सिंबल्स में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये जो स होता है इसके लिए तो सिंबल आता है ये श, और श जो होता है इसके लिए सिंबल आता है ये, और है जो आता है उसके लिए सिंबल आता है ये। अब समझना क्षेत्रीयता की, जो लोग ये होटल को ओटेल बोलकर आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बुक्स में लिख देते हैं, ऑनलाइन आकर आपको बोल देते हैं, क्लासेज में बोल देते हैं, उनके लिए जवाब आप लोग ये दे सकते हो कि अगर क्षेत्रीयता को आप बात रखते हो, क्षेत्रीयता की बात रखते हो, तो मैं आपको एक लॉजिक दूं कि फोनेटिक सिंबल्स जब हम पढ़ते हैं तो किसके लिए कौन सा सिंबल आता है, वो ये होते हैं। जैसे अब इतने से मैंने क्यों बताया, क्योंकि लॉजिक इतने में ही हो जाएगा कंप्लीट। फोनेटिक सिंबल तो हमें पढ़नी नहीं है। होता क्या है कि अब जैसे कि हम हिंदी में बोल रहे हैं क्या, सड़क, तो हम तो यहां इसको सड़क बोल रहे हैं, तो से के अनुसार तो सिंबल ये बना दिया हमने। लेकिन मारवाड़ी क्षेत्र में सड़क को से को है करके बोला जाता है, इसे हड़क बोला जाता है। तो है का तो सिंबल होता है ये, तो क्या वो अपने अकॉर्डिंग सिंबल बना के आ जाएंगे वहां पर, नहीं। एग्जाम में वो चीजें नहीं चलती। एग्जाम में तो जो रूल्स हैं वास्तविक, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है।
जो बेवजह कंफ्यूज करने का काम कर रहा हो, और इसीलिए यहां स्कूल के साथ आप आर्टिकल अ लगाओगे, होटल के साथ भी आर्टिकल अ का ही यूज होगा। आती है बात नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हो आप, इसको यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हो ना। तो इसमें साउंड जो आई वो कौन सी आई, ये की साउंड आई। कौन सी साउंड आई, ये की। और ये की साउंड है तो आर्टिकल ऑब्वियसली क्या लगेगा, अ लगेगा। इसको जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, यूरोपियन। क्या बोलते हैं, यूरोपियन। तो वो ये की साउंड आई, इसमें भी क्या लगेगा, अ लगेगा। और इसको जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वन। होने को तो ओ से शुरू हो रहा है जो कि आपका वॉल लेटर है, लेकिन साउंड देखो क्या है, वन। वे की साउंड आ रही है, और वे कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वन आइड मैन अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आप आर्टिकल अ का ही यूज करोगे। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अगर किसी शब्द की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड है, नॉट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमें आर्टिकल अ लगाना होगा, वेदर दिस वर्ड इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सोनेंट लेटर और वोवल लेटर। चाहे फिर यह शब्द आपका कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू किया जाए या फिर वोवल लेटर से शुरू किया जाए, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप आर्टिकल अ ही लगाओगे। सिमिलरली इफ अ वर्ड इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वोवल साउंड, वी हैव टू यूज आर्टिकल एन विद दिस वर्ड। अगर किसी शब्द की शुरुआत में वोवल साउंड है तो आप आर्टिकल एन लगाओगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपने स्टार्टिंग में चाहे कॉन्सोनेंट लेटर ले या वोवल लेटर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो फर्क जो पड़ता है वो किसका पड़ता है, साउंड का फर्क पड़ता है। क्लियर कंसेप्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही यूज जो है वो है आपके आर्टिकल अ और एन का। इंडेफिनिट कैसे माना जाता है वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिंगुलर के साथ और इनके साथ अगर लगाना पड़े आर्टिकल अ और एन तो कैसे लगाते हैं उसका एक लॉजिक है ये। क्लियर। अब बात करते हैं हम द यूज ऑफ आर्टिकल दी। आर्टिकल दी का यूज करने के क्या कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों को डिस्कस करने हैं। आर्टिकल दी कैसे यूज होता है, तो एक सिंपल तरीके से समझिएगा आप। इफ अ नाउन इज डेफिनिट और स्पेशल, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद दैट नाउन। अगर किसी नाउन के साथ आपको आर्टिकल दी यूज करना है तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप यूज, आपको डिपेंड करना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर ऑब्वियसली। तो सेंटेंस से आपको पता लगाना है कि जो नाउन दी जा रही है वो या तो हो कैसी, डेफिनिट, या हो कैसी, स्पेशल। या तो हो डेफिनिट और या फिर हो स्पेशल हो, दोनों में से कुछ भी हो। अब आप कहेंगे सर स्पेशल और डेफिनिट बनती कैसे है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या है ये ही हमें लेवल नंबर सेकंड में डिस्कस करना है कि जब नाउन के साथ कोई यूज होता है तो कैसे यूज होता है, नाउन कैसे डेफिनिट और इनडेफिनिट बनती है। सिंगुलर प्लूरल तो आप समझ ही लोगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट समझने की हमारी जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला बेसिक कंसेप्ट जो है, पहला लेवल पूरा होता है जिसमें हमने आर्टिकल और एन और दी का एक सिंपल कंसेप्ट ये समझा कि इनका यूज होता है तो कैसे यूज होता है। तो दिमाग में एक चीज फिक्स रहे। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक डिस्कस करवा के कंसेप्ट बता दिया था कि कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताए थे, उसमें आपको मैंने कहा था सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस वाले रूल को अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो आप में से जिसको याद होगा उसके ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स और ये डिटर्मिनर्स जो टॉपिक हैं उसके 70% से ज्यादा कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझो, अब देखिए हम यहां पढ़ लेते हैं द यूज ऑफ आर्टिकल्स
द यूज ऑफ आर्टिकल्स विद डिफरेंट नाउन्स, अलग अलग नाउन के साथ किस तरीके से आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे, यह हमको ध्यान रखना है। आर्टिकल्स का प्रयोग किसके साथ, नाउन्स के अनुसार कैसे यूज होगा, और इसमें कौन सी नाउन काम में आएंगी, यह भी मैं आपको बता दूं। जो हमने स्टार्टिंग में 5 नाउन पढ़ी थी, शुरू में 5 नाउन का एक ही कंसेप्ट पढ़ा था हमने। देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो 2 थी, सिंगुलर प्लूरल भी 2 थी, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट भी 2 थी। 5 तो जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन पांचों नाउन के अनुसार आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हम बेटर तरीके से इसको समझेंगे एक बार, जिससे कि आगे आप लोगों को और भी इजी हो जाए समझना। आप यहां पर एक पॉइंट समझिएगा कि हमने नाउन जो पढ़ी थी, उस नाउन में 2 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़े थे कौन सा, काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आपको पता है, एक तो आपने पढ़ा कौन सी नाउन को, कॉमन नाउन को, और दूसरा पढ़ा आपने कौन सी नाउन को, कलेक्टिव नाउन को। 2 को ही पढ़ा था। अनकाउंटेबल में आपने जो पढ़ा था वो 3 को पढ़ा था। एक तो पढ़ा था प्रॉपर नाउन, एक पढ़ा था आपने मटेरियल नाउन को, और एक पढ़ा था आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, इनको ही पढ़ा था भाई। तो ये आपकी नाउन है। अब कंडीशन समझिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग अगर समझ लेंगे एक बार तो बेसिक रूल तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। फिर हर नाउन को डिटेल में अलग अलग हमें समझना ही है। सिंपल तरीके से समझिएगा, ये क्या कहते हैं, तो काउंटेबल नाउन कहती है कि आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड इंडेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर और इंडेफिनिट नाउन जब होगी कोई भी काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल में कौन कौन सी होती है, कॉमन एंड कलेक्टिव। तो सीधा सा मतलब निकला कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में से कोई सी भी नाउन जब सिंगुलर और साथ में कैसी होगी, इंडेफिनिट होगी, तो उसके साथ आर्टिकल और एन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई विशेष बात लिखी है कि हमने इस पॉइंट में नहीं लिखी। और आर्टिकल दी भी जो यूज होता है उसके लिए मैं बता दूं, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद डेफिनिट कंडीशन। आर्टिकल डी भी कैसे यूज होता है, डेफिनिट कंडीशन में यूज होता है। जब आपकी नाउन सेंटेंस को कैसी सिचुएशन में रिप्रेजेंट कर दे, डेफिनिट सिचुएशन में रिप्रेजेंट कर दे, तब आप यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। तो सिंपल सी बात ये निकली, काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल और एन भी आ सकता है, उसमें कोई विशेष रूल फॉलो नहीं करना, बस इतना सा जो बेसिक है, जो खुद आर्टिकल का रूल है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा कि आर्टिकल और एन का खुद का रूल है। नाउन को कोई स्पेशल रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल का खुद का रूल है कि सिंगुलर और इंडेफिनिट की कंडीशन में आता है, क्योंकि खुद सिंगुलर और इंडेफिनिट है, तो जो नाउन भी लेगा वो भी कैसी लेगा, सिंगुलर और इंडेफिनिट ही लेगा। सिमिलरली आर्टिकल दी कहता है कि मैं डेफिनिट और स्पेसिफिक कंडीशन में आता हूं, तो अगर सिचुएशन उसकी हुई तो वो यूज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की बात यदि हम करें तो अनकाउंटेबल नाउन में कहा जाता है कि जनरली, इसमें शुरुआत ही हम इस तरीके से करते हैं कि जनरली आर्टिकल
अ और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद दिस नाउन। सामान्यतः इस नाउन के साथ आर्टिकल और एन का यूज नहीं किया जाता। सामान्यतः नहीं किया जाता, साधारण तौर पे, सिंपल तौर पे तो हम नहीं यूज कर सकते। किस किस के साथ? अनकाउंटेबल नाउन बोले तो प्रॉपर नाउन के साथ, मटेरियल के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। सीधे सीधे ऐसे नहीं ये नाउन दिख गई और हमने आर्टिकल और एन लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये निकला जनरली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। कुछ कंडीशन विशेष माननी पड़ेंगी हमें। तो यानी हां, अब कंडीशन विशेष माननी पड़ेंगी। तो काउंटेबल में आने वाली नाउन के साथ कोई अलग से कंडीशन नहीं माननी पड़ेगी, लेकिन यहां अनकाउंटेबल के साथ माननी पड़ेगी। तो यानी ये वाला जो रूल है कि जनरली आर्टिकल और एन कैन नॉट बी यूज्ड, ये जब भी हम तीनों को लिखेंगे अलग अलग, तो उस कंडीशन में हम वहां तीनों के वो कंडीशन लिखेंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखेंगे जिसके अंडर में हम आर्टिकल का यूज कर सकें। क्लियर कंसेप्ट? इसी तरीके से जनरली आर्टिकल बी कैन नॉट बी यूज्ड विद दिस नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ सीधे तौर पर आप आर्टिकल दी का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और आर्टिकल दी का प्रयोग भी नहीं कर सकते तो सीधा सा मतलब है कोई कंडीशन विशेष हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और कंडीशन कौन सी फॉलो करेंगे ये इसको अब डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब हम कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए आपको डिस्कस करवाई है कि एक तो 5 बार उसी रूल को पढ़ो आप, तो आपको ऐसा लगता है अरे कितने रूल्स हो गए, जबकि रूल्स होते कुछ भी नहीं है। सेम रूल दोनों के साथ लिखने पड़ेंगे, कॉमन और कलेक्टिव के साथ। तो क्यों लिखें हम अलग अलग, इनको एक साथ ही पढ़ेंगे ना, काउंटेबल मेंशन करके फिर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, वो कलेक्टिव नाउन एक साथ ही लिखेंगे। इसी तरीके से अनकाउंटेबल के साथ हम ये लिख लेंगे। इनके कुछ अलग अलग रूल अगर हुए, प्रॉपर के, कलेक्टिव, प्रॉपर के, मटेरियल के और एब्स्ट्रैक्ट के, अगर अलग अलग रूल कोई खुद का रूल विशेष हुआ तो वो अलग लिख लेंगे, वरना अनकाउंटेबल के अंडर में लिखेंगे। रूल्स अपने आप ही कम हो जाते हैं हमारे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इससे क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझने में भी हेल्प मिलती है बेहतर तरीके से कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। क्लियर? तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं द यूज ऑफ आर्टिकल्स विद काउंटेबल नाउन, जिसके अंडर में दो हैं आपकी, कौन कौन सी? कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। दो ही हैं आपकी, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। तो इसमें सिंपल सा अब आपको क्या करना है, रूल, सिंपल रूल याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट वही होगा, क्या होगा कि आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड विद दिस नाउन if this noun is singular and indefinite। आप आर्टिकल अ और एन का प्रयोग कर सकते हैं इस नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ, यानी कॉमन और कलेक्टिव के साथ, यदि कॉमन और कलेक्टिव में से जो भी नाउन आ रही है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के साथ साथ कैसी है? इंडेफिनिट है। अब बात आती है कि सर सिंगुलर तो हम पहचान लेंगे, लेकिन रूल कहता है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द नाउन इज
इंडेफिनिट। हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये कैसे पता लगाएं कि जो नाउन दी जा रही है वो जो नाउन है वो आपकी कैसी है, इंडेफिनिट है। कैसे पता लगे इस चीज का? ठीक है, इंडेफिनिट पता लगाने का तरीका क्या है तो समझना। इसमें आपको कंडीशन फॉलो करनी है। इफ अ नाउन इज अननोन टू लिसनर, अगर कोई नाउन सुनने वाले के लिए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यदि कैसी है, अननोन है, वो उसके बारे में नहीं जानता, द नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट नाउन। तो नाउन जो है वो कौन सी कहलाती है, इंडेफिनिट नाउन कहलाती है। किसी भी नाउन के बारे में जब लिसनर नहीं जानता होगा और वो सेंटेंस अपने आप बता देगा, कैसे बता देगा कि जब आप इफ अ नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अननोन टू लिसनर। अगर कोई नाउन पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं वाक्य में, तो वो नाउन लिसनर के लिए कैसी मानी जाती है, अननोन मानी जाती है, जब तक कि कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड वहां ना दे दिया जाए जो उसे पहली बार यूज होने पर भी डेफिनिट बना रहा हो या लिसनर के लिए जानकार बना रहा हो। कैसे, अभी जब डेफिनिट के रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे तब भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हालांकि आर्टिकल और एन का सिर्फ यही रूल नहीं है एक। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो नाउन की पूरे की चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं नाउन के साथ में। अब ये हमारे लिए इंडेफिनिट थोड़ी है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि दिस रूल कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी नाउन। किसी भी नाउन के ऊपर, किसी भी नाउन रिलेटेड टू काउंटेबल कैटेगरी, काउंटेबल कैटेगरी से आने वाली नाउन के साथ आप किसी भी नाउन, उस कैटेगरी में आने वाली किसी भी नाउन के साथ जब ये रूल अप्लाई कर सकें तो उसे कहा जाता है। और ये बताता है एनी को। किसको बताता है, एनी को। जो आपको स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एन एंड वन। वन में और अन में क्या डिफरेंस है, तो अब वो मैं करवाऊंगा आपको यहां पर इस चीज को। वहां तो केवल मैंने समझाया था एक बार कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन यहां हम डिटेल में उसको विद एग्जांपल कंप्लीट करेंगे कि क्यों अ और एन का मतलब भी वन होता है, सिंगल होता है, और वन का मतलब भी सिंगल होता है, फिर भी हमने दो दो शब्दों को बना रखा है। जबकि आपको मैंने बताया लैंग्वेज में एक समान अर्थ रखने वाले, एक ही कंडीशन में यूज होने वाले दो वर्ड नहीं होते या दो कंसेप्ट नहीं होते, ये फिक्स है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि क्या है। तो यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ कि आर्टिकल अ और एन का यूज हम जब नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ, तो कैसे हम करते हैं। उस नाउन का एक तो सिंगुलर होना जरूरी है और दूसरा इंडेफिनिट होना जरूरी है। अब आप देखिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि नाउन इंडेफिनिट होगी। तो सिंपल सी है कि जब कोई नाउन किसके लिए, लिसनर के लिए अननोन है। और लिसनर के लिए अननोन कब बनती है, कि जब हमने कहा किसी नाउन का प्रयोग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वाक्य में किया जाए, तो वो अननोन बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूं कि हम बचपन में इतनी स्टोरीज पढ़ते थे, उन सभी स्टोरीज में जब हम स्टार्ट करते थे तो कहते थे वंस देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ डॉग, वंस देयर वाज अ फॉक्स, वंस देयर वाज अ क्रो। इतना हम पढ़ते थे, लेकिन पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए लिसनर को नहीं पता, लिसनर के लिए अननोन है। लिसनर क्या पता लिसनर को कि किस राजा की, किस लोमड़ी की, किस कुत्ते की या किस कौवे की बात करने वाला है क्या पता, नहीं है पता। और जब पता नहीं है तो वो उसके लिए अननोन है, और अननोन होने की वजह से वो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट होने की वजह से हमने आर्टिकल और एन लगाया। क्यों, क्योंकि ये नाउन इंडेफिनिट भी है और सिंगुलर भी है। अ किंग, अ क्रो, अ डॉग, अ फॉक्स, ये सब हमने जो यूज किया,
सिंगुलर तो है ही, और सिचुएशन ने कह दिया पहली बार यूज हो रही है वाक्य में, पहली बार यूज हो रही है तो लिसनर के लिए अननोन है, और जो लिसनर के लिए अननोन होती है वो इंडेफिनिट होती है, और इंडेफिनिट भी है ये, सिंगुलर तो थी, इंडेफिनिट भी बन गई सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और इंडेफिनिट होते ही हमने आर्टिकल और लगा दिया। क्लियर यहां तक? फिर इसके बाद में आता है इसका रूल नंबर सेकंड, और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है कि आर्टिकल दी विद दिस नाउन इज यूज्ड इफ द नाउन इज डेफिनिट। नाउन कैसी हो? डेफिनिट यदि है तो डेफिनिट होने की कंडीशन में हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब प्रश्न फिर से उठता है हमारे पास यहां, क्या प्रश्न उठता है? हाउ कैन वी डिसाइड वेदर द नाउन इज डेफिनिट? यानी हम कैसे डिसाइड करें कि दी गई नाउन जो है वो कैसी है? डेफिनिट है, क्योंकि ऊपर लिख तो दिया आपने कि जब नाउन डेफिनिट होगी तो आप आर्टिकल दी लगाओगे, लेकिन भैया नाउन डेफिनिट कब है सेंटेंस में, ये नाउन डेफिनिट है कि नहीं है, ये डिसाइड हम कैसे करें? ठीक है, तो आप इसमें यहां लिखेंगे आंसर के रूप में, इट इज डिसाइडेड according to the following points। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि ये नाउन कैसी है, डेफिनिट है या नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हमें यहां लिखने पड़ेंगे, उसी के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये नाउन आपकी डेफिनिट है या नहीं है। लेकिन इस कंसेप्ट को हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। आज आपको रूल्स काफी कुछ कंसेप्ट मैंने करवा दिए हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को ये सीखने को देखने को मिलेगा कि कैसे हम डिसाइड करें कि ये नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, सेंटेंस से कैसे पता लगाएं, और फिर हम किस तरीके से आर्टिकल दी का प्रयोग करें। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, जनरली तो नहीं होता लेकिन स्पेशली किसी कंडीशन में तो होता होगा, तो वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।